नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है छत में क्रैक क्यों आता है। छत में क्रैक आने के कारण को जानेंगे, साथ ही ये जानेंगे कि छत में क्रैक आने से कैसे रोके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरीके के वीडियो आगे भी देखने के लिए। स्लैब में क्रैक आने के बहुत से कारण होते हैं जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला कारण है और जो सबसे बेसिक कारण है जो अधिकतर घरों के निर्माण के समय देखा जाता है वह यह है कि जब छत डालने के लिए शटरिंग की जाती है तो उस समय ठेकेदार शटरिंग की बचत के लिए कहीं ईंट, कहीं गत्ता और कहीं लकड़ी को डाल देते हैं, और जब शटरिंग खुलती है तो उसे नहीं निकालते हैं। और फिर जब हम प्लास्टर करवाते हैं तब प्लास्टर वाला पानी मार के प्लास्टर कर देगा और वही ईंट, गत्ता या लकड़ी प्लास्टर के अंदर ही रह जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद स्लैब में क्रैक निकला तो पानी सीपेज होगा और ईंट, लकड़ी, गत्ता सबसे ज्यादा पानी सोखते हैं और धीरे धीरे स्लैब में सीलन दिखना शुरू हो जाएगा। फिर उसको सही करना मुश्किल होता है क्योंकि पता ही नहीं चलता कि सीलन कहाँ से हो रहा है। इसलिए यह गलती स्लैब में कभी नहीं करनी है। जब भी शटरिंग करो, प्रॉपर शटरिंग करो, एमएस की प्लेट को यूज करो और सही तरीके से प्रॉपर शटरिंग करो ताकि इस गलती से बचा जा सके। अब बात करते हैं अगली मिस्टेक की जो हर कंस्ट्रक्शन में होता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि गलती हो पर हो जाता है। इस मिस्टेक से मोस्टली क्रैक आते हैं छत में। वह मिस्टेक है जब भी स्लैब कास्टिंग करते हैं, मतलब कि छत की भराई करते हैं, वह करते हैं सुबह से 9 या 10 बजे से, और उस समय गर्मी है तब टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा होता है और कंक्रीट का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, तो उससे श्रिंकेज क्रैक आता ही है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री होगा तब कंक्रीटिंग करेंगे, तब श्रिंकेज क्रैक नहीं आएगा। श्रिंकेज क्रैक आप देख सकते हैं यह क्यों आता है, क्योंकि जब 40 प्लस टेम्परेचर होगा तब कंक्रीटिंग करने के बाद टेम्परेचर के कारण पानी एकदम से सूख जाता है और क्रैक डेवलप हो जाता है। इससे बचने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि स्लैब कास्टिंग शाम को रखें या संभव हो तो ऐसा मौसम हो जब टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री हो। ज्यादा ठंड में भी कंक्रीटिंग नहीं करनी चाहिए। 5 डिग्री से कम टेम्परेचर में अगर कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें भी क्रैक आने के चांस होते हैं। अब अगली मिस्टेक की बात करते हैं जो साइड पर होता है। स्लैब में मोस्टली क्रैक पड़ते हैं सेटलमेंट से। जो शटरिंग की गई है नीचे स्लैब कास्टिंग के लिए, उसमें टेका या बल्ली लगाई गई है, वो थोड़ा भी हिलेगा तो स्लैब में क्रैक आ जाएगा। थोड़ा भी डिफ्लेक्शन हुआ तो वहाँ क्रैक क्रिएट हो जाएगा। जो सेटलमेंट का क्रैक होता है वह पूरे स्लैब पे होगा। अगर 6 इंच की स्लैब है तो पूरे स्लैब में वह क्रैक दिखेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी शटरिंग हो प्रॉपर शटरिंग करना है, भले ही थोड़ा शटरिंग ज्यादा लगे, खर्चा ज्यादा लगे, क्योंकि सेटलमेंट का क्रैक बहुत गंदा होता है, इसमें लीकेज के चांस ज्यादा होते हैं। यह क्रैक 1-2 साल के बाद दिखते हैं। इसमें जैसे ही पानी रुकेगा वह नीचे टपकना शुरू हो जाएगा। श्रिंकेज क्रैक को सही करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, परंतु सेटलमेंट क्रैक को सही करने में बहुत दिक्कत आता है। इसलिए ध्यान देना है कि ऐसा कभी ना हो। अगला कारण है क्रैक आने का, वह है जो स्टील यूज करते हैं वह करोजन वाला स्टील हो, मतलब कि जो स्टील यूज कर रहे हैं उस स्टील में हल्की जंग या कलर पीला हो गया हो। उस स्टील के यूज करने से क्रैक आने के चांस रहता है, इसलिए करोजन वाला स्टील यूज नहीं करना है। अगला मिस्टेक है जो सरिया बांधते हैं उसमें स्पेसिंग ज्यादा रख देते हैं, तब भी क्रैक आने के चांस अधिक होते हैं। स्टील स्पेसिंग को ना कम रखना है और ना ही ज्यादा रखना है। जो डिजाइन इंजीनियर कहता है उस हिसाब से रखना है। कई जगह देखने में आया है कि स्टील की स्पेसिंग 8 इंच रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए स्पेसिंग का ध्यान रखना आवश्यक है क्रैक से बचने के लिए। अगली गलती जिसके कारण क्रैक आता है वह है प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करते हैं कंक्रीट की और वाटर रेशियो सही नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर जो कंक्रीट बनाते हैं उसको बराबर मिक्स नहीं करते हैं तो कहीं सीमेंट हो जाता है, कहीं रेत हो जाता है और कहीं गिट्टी हो जाता है। प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ है तो जहाँ रेत होगा वह पानी को सोखेगा, नीचे सीपेज दिखेगा और पानी टपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा प्रॉपर मिक्स करना है कंक्रीट को, उसके बाद कास्टिंग करना है। साथ ही वाटर रेशियो को भी सही रखना है, क्योंकि अगर कंक्रीट में ज्यादा पानी यूज करते हैं तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी सही होगी, मतलब कंक्रीट डालने में और फैलाने में आसान होगा,
लेकिन वाटर रेशियो ज्यादा हुआ तो वहाँ वॉइड्स रह जाएंगे और जहाँ वॉइड्स रह गए वहाँ सीपेज स्टार्ट हो जाएगा। अगली गलती जो कंक्रीट करते समय करते हैं वह है वाइब्रेटर का सही यूज न करना। मतलब कि कहीं ज्यादा वाइब्रेटर यूज करते हैं और कहीं पर बहुत कम, जिसके कारण जहाँ ज्यादा वाइब्रेटर का यूज हुआ है वहाँ कंक्रीट सेग्रीगेट हो जाता है और जहाँ कम यूज हुआ है वहाँ वॉइड्स रह जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर टाइम तक वाइब्रेटर का यूज हो। अगली गलती है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का सही ना होना। मतलब कि कंक्रीट के लिए जो सीमेंट यूज करते हैं वह 3 मंथ से पुराना ना हो, साथ ही जो सैंड यूज करते हैं उसमें मिट्टी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो गिट्टी का यूज करते हैं वह प्रॉपर शेप और साइज का होना चाहिए। अगली गलती है कवर ब्लॉक को प्रॉपर साइज का यूज नहीं करना। अगर कवर ब्लॉक प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्रैक आने की संभावना अधिक होगी। अगर 6 इंच स्लैब है तो ऊपर भी 1 इंच कवर होना चाहिए और नीचे भी 1 इंच कवर होना चाहिए और 4 इंच में सरिया होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अगली गलती जिसके कारण स्लैब में क्रैक आता है वह यह है कि प्रॉपर क्यूरिंग नहीं करना। मतलब कि जैसे ही कंक्रीट पड़ा उसके बाद मैक्सिमम 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी मारना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यूरिंग के लिए पॉन्डिंग का यूज सर्दियों में करना चाहिए। गर्मियों में क्यूरिंग के लिए पॉन्डिंग का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में पॉन्डिंग में जैसे ही धूप पड़ती है तो पानी गर्म हो जाता है और पानी गर्म हो गया तो क्रैक क्रिएट करता है। इसकी जगह सुतली वाले बोरा बिछाकर उस पर थोड़ी थोड़ी पानी का छिड़काव करना चाहिए। यह सबसे अच्छा तरीका है। इसके साथ ही जब कंक्रीटिंग हो रही हो तो 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम है और 10 घंटे फाइनल सेटिंग टाइम है कंक्रीट का। तो 30 मिनट बाद जब वो सेट होने लगे तो एक बार जिसे हम फंटी या रद्दा बोलते हैं उसे घुमा दो, जिससे श्रिंकेज क्रैक जो बनते हैं वो हाइड हो जाता है। अगर पॉसिबल हो तो सीमेंट सैंड की स्लरी बनाकर उसकी लेप चढ़ा दो। उसके 10-15 मिनट बाद पानी मारना स्टार्ट कर दो, इससे भी क्रैक रुक जाते हैं। तो इस तरीके से छत में क्रैक आने से रोक सकते हैं। आज हमने छत में क्रैक आने के कारण और उससे बचाव के उपाय जाने हैं। अगली वीडियो में अगर छत में क्रैक आ गया है तो उसे रिपेयर कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।